क्वेश्चन, वॉल्स ऑफ टू बिल्डिंग्स, टेक्स्ट बुक ओपन करके रखना बच्चों वरना तुमको कम समझेगा बिना टेक्स्ट बुक, क्योंकि मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन लिख नहीं सकता पूरा, क्योंकि बोर्ड पे जगह इतनी नहीं कि पूरा क्वेश्चन लिखा जाए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देखो बेटा, walls of two buildings are on the either side of the street are parallel to each other. दो बिल्डिंग्स है, एक ये बिल्डिंग है, ठीक है, और क्या बोला है, टू बिल्डिंग्स, एक ये बिल्डिंग है, एक ये बिल्डिंग है। ग्राउंड है। So walls of two buildings are parallel to each other. A ladder 5.8 meter long is placed on the street. अब एक लैडर लगा दिया है, कितने मीटर का, 5.8 मीटर का। क्या बोल रहे हो लोग, is placed on the street such that its top reaches the window of the building. अब ये बिल्डिंग है, ऑब्वियसली बिल्डिंग होगी तो विंडो भी होगा, तो दो बिल्डिंग के बीच में उन्होंने एक लैडर लगा दिया है। ठीक है, दो बिल्डिंग के बीच में उन्होंने एक लैडर लगा दिया है, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने एक लैडर लगा दिया है। ठीक है, तो उन्होंने दो बिल्डिंग के बीच में एक लैडर लगा दिया है, उस लैडर का जो हाइट है कितना लॉन्ग है, वो 5.8 मीटर लॉन्ग है। वो लैडर कैसे लगाया है, क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है, a ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top reaches the window. ठीक है, क्लियर। अब लैडर जिस बिल्डिंग में लगाया है उस बिल्डिंग का हाइट है 4 मीटर, तो ये 4 मीटर है, ये 5.8 मीटर है, ये 4 मीटर की बिल्डिंग है, 4 मीटर है, टॉप है, याद रखना है, टॉप की बात चल रही है। ओके, ऐसा कुछ बिल्डिंग है, देखो ऐसे लैडर टॉप पे लगाया हुआ है। ऑन टर्निंग द लैडर, बच्चों लैडर को मैं टर्न करूंगा तो लैडर की हाइट कितनी होगी, अगर इस लैडर को मैं टर्न करूं इस बिल्डिंग की तरफ तो उसकी हाइट कितनी होगी, सेम होगी या चेंज होगी, अगर मैं लैडर को टर्न कर दूं तो उसकी हाइट सेम होगी या चेंज होगी, सेम होगी। लैडर को तुम छोटा या बड़ा नहीं कर सकते, लैडर उतना ही रहेगा, लेकिन अब मैं लैडर को टर्न कर रहा हूँ, ठीक है, लैडर को अब मैं टर्न कर रहा हूँ। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैडर को टर्न करना, तो लैडर को टर्न कर रहा हूँ तो लैडर 5.8 मीटर का ही रहेगा। बच्चों ये चीज बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना, अब मैं लैडर को टर्न कर रहा हूँ, अब जो बिल्डिंग पे लैडर को टर्न कर रहा हूँ उसका हाइट उन्होंने बोला है 4.2 मीटर। ये क्वेश्चन पार्ट है, तुमको एग्जाम में कैसे ड्रॉ करना है, बिल्डिंग तुम ऐसे नहीं बनाओगे तो चलेगा, ऐसे बनाओगे तो चलेगा। ऐसा ग्राउंड है, ये लैडर रखा तुम लोगों ने 5.8 मीटर, ये 4 मीटर, और लैडर को तुमने वो इधर एक बिल्डिंग है, लैडर को तुमने टर्न कर दिया, ये 5.8 मीटर रहेगा और ये 4.2 मीटर। ठीक है, तो ऐसे तुमको ड्रॉ करना है। इधर क्लियर है ना बेटा, मैं एक बार बच्चों अब देखो फिगर रेडी है, तुमको पूछा क्या उन्होंने इस बार, इस केस में तुम लोगों को पूछा क्या है, तुमको पूछा है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट,
ये स्ट्रेट का विड्थ कितना होगा, ये जो स्ट्रेट है उसका विड्थ कितना होगा, कितने विड्थ की स्ट्रेट होगी ये, तो बिल्डिंग से इतना। तो डायग्राम अपन वापस बनाते हैं बच्चों। तो ये विड्थ कितना होगा स्ट्रेट का, गेस करो, कुछ आइडिया है कैसे होगा। तुमको ये निकालना है प्लस ये निकालना है। ये 5.8 है, ये 4 है और 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से तुमको ये मिल जाएगा। ये 5.8 मीटर है, ये 4.2 है, पाइथागोरस थ्योरम से तुमको ये मिल जाएगा। कैलकुलेशन अच्छे से करोगे तो तुम्हारा सम हो जाएगा इजीली। ठीक है सिंपल है। लेकिन डायग्राम को देखो, तुमको इंग्लिश में लिखा हुआ है, तुमको उसको पहले कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल लैंग्वेज में। तो क्या बोला तुम लोग को, डायग्राम कैसे दिया है? बच्चों 4.2 मीटर, 5.8 मीटर, 5.8 मीटर और ये 4 मीटर। लेट्स से पी क्यू आर एस टी, तुमने लिखा है ऐसा कुछ, ये 90 डिग्री होगा, ग्राउंड से है, परपेंडिकुलर ही होगा। अब तुमको पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये तुमको सिस्टमेटिकली लिखना पड़ेगा बट एक एक चीज तुम लोग का यहाँ पर, कि दिस रिप्रेजेंट्स हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और ये सब चीजें तुम लोग को लिखनी पड़ेगी। तो उसके मार्क्स ज्यादा है बेटा, अगर एग्जाम में आया है तो ऐसा क्वेश्चन। तो तुम लोग मैं बता देता हूँ क्या तुमको लिखना है बच्चों। चौक ले लेता हूं मैं अलग से एक। चलो बच्चों, ये तुम्हारा विथ है बिल्डिंग का, तुमको ये लिखना है, लेट क्यू एस रिप्रेजेंट विथ ऑफ द बिल्डिंग, पी क्यू एंड टी एस बी द टू बिल्डिंग्स विथ हाइट 4.2 meter and 4 meter respectively. Let PR or RT be the ladder whose width is 5.8 meter. तो तुमको बेटा ये चीजें लिखनी है सिस्टमेटिक तरीके से। अगर इतना लिखोगे तुम लोग तो तुमको मार्क्स स्टार्टिंग में मिल जाएंगे अच्छे से। फिर कैलकुलेशन आएगा बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे सोल्यूशन का, कैलकुलेशंस। वहां पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हर एक चीज बच्चों तरह से लिखना। अब देखो कैसे करोगे तुम लोग, तुमको क्या क्या पता है, ये सब चीजें तुमको पता है, तुम लिख सकते हो बराबर, ओन वर्ड्स में तुम लोग लिख सकते हो। अब बच्चों, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तुमको पता है ये सब, लेकिन लिखना कैसे वो जरूरी है बच्चों। तो तुम लोग क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्री, देयरफॉर पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। रीजन इज बाय पाइथागोरस थ्योरम, तुमको लिखना है ब्रैकेट में। तो बच्चों पी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5.8 स्क्वायर, पी क्यू हो जाएगा 4.2 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। बच्चों क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर 5.8 स्क्वायर माइनस 4.2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। बच्चों तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, तुम मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या तो तुम क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, 5.8 प्लस 4.2 इंटू 5.8 माइनस 4.2 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। अब 5 पॉइंट समझ में आ गया, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ही है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा उससे तुम्हारा, ट्रस्ट मी। 5.8 प्लस 4.2 कितना होता है, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5.8 माइनस 4.2 कितना हो जाएगा, साइड में करके देखो, शर्म की कोई बात नहीं, नहीं आता है तो, है ना। कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करना बेटा, साइड में थोड़ा करोगे तो चलेगा, इट्स ओके बेटा। तो ये हो जाएगा 1.6 विल बी इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। 10 इंटू 1.6 कितना होता है, 16 होता है। 16 विल बी therefore आएगा बच्चों, therefore 16 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, therefore क्यू आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16, therefore taking square root, therefore क्यू आर विल बी इक्वल टू 4 मीटर। बच्चों ये चेक कर लो,
चौक ले लेते हैं, ये हो गया 4 मीटर। अब तुमको निकालना है आर एस। क्या करना है, वापस सेम चीज करनी है बच्चों, वापस सेम टू सेम चीज करनी है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। क्वेश्चन इजी है बच्चों, लेकिन स्टार्टिंग का डायग्राम आना चाहिए। सो इन ट्रायंगल आर एस टी, एंगल आर एस टी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। देखो आर टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एस टी स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर। आर टी कितना है 5.8, इट वोंट चेंज, लैडर का लेंथ थोड़ी ना चेंज होगा। एस टी कितना है 4 मीटर का, आई थिंक सो ना, कितना था दूसरा 4 मीटर का था, बराबर। क्वेश्चन रीड करो, एक बिल्डिंग 4.2 मीटर की थी, एक बिल्डिंग 4 मीटर की थी, ओके। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर, तो 5.8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर एस स्क्वायर। बच्चों इसको कैसे लिख सकते हो अपन, कैसे लिख सकते हैं इसको अपन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब करो इसको सॉल्व करो, कैसे क्या आएगा बोलो, क्या आएगा 5.8 प्लस 4 तो 9.8 हो जाएगा, इंटू 5.8 सॉरी इंटू 5.8 माइनस 4 तो 1.8 हो जाएगा आर एस स्क्वायर। अब इसको मल्टीपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो तुम लोग, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तुम लोग, या तो वैसे भी कर सकते हो 98/10 इंटू 18/10 विल बी इक्वल टू आर एस स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर दो और यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। 98 इंटू 18 कितना होता है, सॉल्व करो, चलो क्या आएगा देखो, व्हाट यू विल गेट। बहुत सारी तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो बच्चों ये। 98 इंटू 18 क्या होगा 64, 78, 89, 1764 अपॉन 100 इज इक्वल टू आर एस स्क्वायर। ये दो चलाएगा तो 17.64 इक्वल टू आर एस स्क्वायर। अब वापस जो एडिशन का मेथड है स्क्वायर रूट निकालने का, तुम यूज कर सकते हो यहाँ पर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो आर एस का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 14.74 का 17.74 का मैंने निकाल के रखा है, इट इज नथिंग बट 4.2, ठीक है। 4.2 को मल्टीप्लाई करके देखो, तुमको वही आंसर आएगा, करके देख लो चाहिए तो 4.2 इंटू 4.2 4 8 4 8 8 16 वही आएगा 17.64। तुम वो एथ के मेथड से कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुमको 4.2 मीटर मिल गया। तो विथ क्या हो जाएगा टोटल, टोटल विथ क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी टोटल विथ, विथ क्या हो जाएगा टोटल, बताओ बच्चों टोटल विथ क्या हो जाएगा। क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं, विथ क्या हो जाएगा, विथ क्या हो जाएगा क्यू एस दैट इज इक्वल टू क्यू आर प्लस आर एस। रीजन है क्यू डैश आर डैश एस, तो ये मिल गया 4 प्लस 4.2 8.2 मीटर। फिर लास्ट में लिखने का पूरा सेंटेंस में द विथ ऑफ द बिल्डिंग, सॉरी विथ ऑफ द बिल्डिंग थोड़ी ना, क्वेश्चन में क्या पूछा था वो लिखो, क्वेश्चन को बाहर मत लिखना। द विथ ऑफ द स्ट्रीट इज 8.2 मीटर, therefore the width of the street is 8.2 मीटर। बच्चों इंपॉर्टेंट है ये, कुछ और मत लिखना, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये नोट कर लो बच्चों। लास्ट टॉपिक है ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज का 2.1 एक्सरसाइज का
एक कंसेप्ट है बच्चों जो तुमको पता होना चाहिए अच्छी तरह से। कंसेप्ट का नाम है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, तुमने पढ़ी भी होगी है कभी, है ना। 9th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने ये एक बार कभी। इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं। तो 2.1 में उतना ही है, फिर एक और क्वेश्चन बच जाएगा, फिर 2.1 हो जाएगा और उसके रिलेटेड प्रॉब्लम सेट भी हो जाएंगे। जो इस साल बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन, इस साल इस पे क्वेश्चन नहीं आया था, तो इस साल तुम लोग के टाइम पे इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ध्यान देना, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। टॉपिक्स ही गिन चुन के कितने से उसमें से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल। तो बच्चों से कंप्लीट करते हैं अपन फटाफट। बच्चों ट्रायंगल है, ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल है। लेट्स से एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एबीसी इज 90 डिग्री। ठीक है, और एंगल ए 30 डिग्री है लेट्स से, और एंगल से 60 डिग्री है लेट्स से। ठीक है, थ्योरम बोलता क्या है बच्चों, पहली चीज तो ये बी के सामने वाला क्या होगा, एंगल बी के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा बताओ। हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस होगा ये। तो बच्चों ये थ्योरम बोलता क्या है कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने वाला साइड कौन सा है, बीसी। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, साइड अपोजिट 30 डिग्री क्या, बीसी है, देखो बीसी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, एसी। ये पहली चीज। दूसरी चीज, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री ए बी, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज नथिंग बट √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस। तो 60 डिग्री के सामने वाला ए बी है, दैट इज √3/2 इंटू ए सी। अब इसे सोचने का, याद कैसे रखने का बच्चों, साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है। साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है। तो याद रखना 30 डिग्री के सामने वाला हाफ हाइपोटेनस का, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। तो √3/2 इंटू हाइपोटेनस। अपोजिट वाला, ध्यान देना बच्चों, ट्रैक रखना प्रॉपर, 60 डिग्री के सामने वाला ये, 30 डिग्री के सामने वाला ये। क्लियर, तो ये प्रॉपर्टी है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। 2.1 का फोर्थ क्वेश्चन टेक्स्ट बुक खोल के रखना बच्चों, कुछ फिगर दिया है टाइम पास वाला। क्या दिया फिगर में, SPR, SPR। तुमको बोला है कि ये 90 है और ये 30 है, दैट्स इट। फिर तुमको बोला है कि तुम्हारा जो SR है 6 है, अच्छी बात है, एंड फाइंड RP, ठीक है अच्छी बात है, एंड फाइंड PS, ठीक है। बच्चों कभी भी फिगर को देखो ध्यान से और पहचानो वो क्या है। तुमको ये 30 दिख रहा है, 90 दिख रहा है, तो ये बाकी वाला रिमेनिंग वाला क्या होगा, अगर ये 30 है, ये 90 है, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा, 60 होगा, क्योंकि ट्राइंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 है, ये 30 है, जैसे ये x है, 90 plus 30 is 120, 120 plus x will be equal to 180, therefore x will be equal to 180 minus 120,
therefore x will be equal to 60 डिग्री। अब तुमको लिखने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, तुमको समझ में आना चाहिए ये। मैं रफ कर देता हूं इसको। तुम कैसे प्रेजेंट करोगे इसको एग्जाम में, मैं तुमको बताता हूं इसको प्रेजेंट कैसे करना है एग्जाम में। इन ट्रायंगल PSR एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल P इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये गिवन पार्ट है। therefore एंगल R विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन क्या आएगा, रिमेनिंग एंगल, बचा हुआ एंगल। नाउ triangle PSR is a 30 degree, 60 degree, 90 degree triangle. Therefore, by 30 degree, देखो सिस्टमेटिकली कैसे लिखना पड़ता है, ये सब तुमको लिखना पड़ेगा। Therefore, by 30 degree, 60 degree, 90 degree, triangle theorem करके दिखाओ। चलो एक बार सब जन ट्राई करो, मैं बताओ उसके पहले ट्राई करो सब जन। देखो यूज कर लो थियरम, बाकी तुमको सब आ जाएगा। 30 डिग्री के सामने वाला कौन सा है, RS है। Therefore, RS will be equal to 30 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनस का हाफ होता है। रीजन क्या आएगा, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। RS कितना दिया तुम लोग को, 6 दिया है। देखो PR क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2 12 यूनिट्स। यूनिट्स दिया कि सेंटीमीटर मीटर दिया, हाँ तो कुछ दिया नहीं तो यूनिट्स लिखोगे। अब तुमको PR मिल गया, ये 12 आ गया। अब तुमको PS चाहिए बच्चों, ये R कितना 60 डिग्री है। अब बताओ सेकेंड पार्ट इसका, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है, PS है। दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री के जो सामने वाला होता है दैट इज √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, PR। √3/2 इंटू PR। PR कितना मिला अपने को, 12 मिला अभी। 1 जा 6 जा 6√3 यूनिट्स। और ब्रैकेट में लिखने का साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। लिखो बेटा लिखो, वरना एग्जाम में मार्क्स कटते, टीचर लोग काटते फालतू का। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री लो, फेंको उनके मुंह। टीचर आप सब ले लो, एवरीथिंग आप बोलो जान दे देता हूं, लेकिन ये सब लिखो। फिर लास्ट में लिखो PS विल बी इक्वल टू दिस। ओके बेटा, दिस इज द वे यू हैव टू डू द क्वेश्चन। ठीक है, ये अलग इस तरह से। हाँ बहुत लोगों ने आंसर दिया, अच्छी बात है। फाइंड द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग साइड। कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों तुम्हारे पास, तुम्हारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका हाइट फाइंड द हाइट बोला है, अच्छी बात है। तो लेट्स से PQR है एंड फाइंड द हाइट। हाइट फाइंड आउट करने बोला है बच्चों। अच्छा हाइट फाइंड आउट करने बोला है, तो ये कंस्ट्रक्शन होगा या क्वेश्चन का पार्ट ही होगा। क्वेश्चन का पार्ट होगा बच्चों, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। रीजन क्या है कि क्वेश्चन में देखे रखा है हाइट ढूंढना है तुम लोगों को, तो इसका हाइट ये होगा, लेट्स से S होगा ये। सो गिवन क्या आएगा बच्चों, गिवन क्या आएगा, ट्रायंगल PQR इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। और क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया है और कि उनका जो साइड है, लेट्स से कोई भी एक साइड ले लेते हैं, चलो PQ ले लेते हैं। कितना दिया है साइड का वैल्यू उसका, 2A दिया है, अच्छी बात है। क्या निकालने बोला है, टू फाइंड AM, सॉरी टू फाइंड हाइट निकालने बोला है, तो हाइट निकालने बोला है, सॉरी टू फाइंड PS, हाइट निकालने बोला है। कैसे निकालेगा बच्चों, दिमाग दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों। ये हाइट है, ध्यान से देखो, ये हाइट है तो ये 90 डिग्री होगा, और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका हर एक एंगल क्या होगा बच्चों, 60 डिग्री होगा ये।
बराबर। फिर ये भी 60 होगा पूरा, तो ये आधा कितना होगा? अगर 90 है 60 है, कितना आधा कितना होगा? गेस करो कितना होगा, अंदर ही अंदर चिंतन करो। ये 90 है 60 है, कितना होगा? 30 होगा ये। तो ये 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल बन जाएगा, बराबर। अब देखो बच्चों, तुमको प्रेजेंट कैसे करना है इसको। इन ट्रायंगल PQS एंगल PSQ is 90 डिग्री, एंगल PQS is 60 डिग्री, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। रीजन, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखना है तुम लोग को। रीजन, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर एंगल QPS कितना होगा? 30 डिग्री होगा। रीजन, रिमेनिंग एंगल, बचा हुआ एंगल यही है उस ट्रायंगल के लिए। देयरफॉर ट्रायंगल PQS is a 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल। देयरफॉर, तो ये सिस्टमेटिक तुमको लिखना है बच्चों। डायरेक्ट लिख दिया मार्क्स नहीं मिलेगा, फिगर नहीं बनाया मार्क्स नहीं मिलेगा, गिवन नहीं लिखा ये सब नहीं चलेगा, पूरा सिस्टमेटिकली लिखना है। देयरफॉर बाय 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। अब बताओ कैसे मिलेगा तुम लोगों को? तुमको पीएस कैसे मिलेगा? थोड़ा लॉजिक लगाना। अब मैं तुम लोगों को थोड़ा क्वेश्चन पूछता हूँ अभी। चलो मैं ये थोड़ा, बच्चों ध्यान से देखना। 30 डिग्री के सामने वाला QS है जो अपने को नहीं चाहिए, अपने को चाहिए ये वाला PS। वो कैसे मिलेगा? वो 60 डिग्री के सामने वाला है। तो क्या करोगे तुम लोग? देयरफॉर देखो ध्यान से देखना, इट इज अ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल। देयरफॉर 60 डिग्री के सामने वाला साइड कौन सा है? इट इज PS, विच विल बी इक्वल टू √3 इंटू 2, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस ये है इंटू PQ। तो रीजन लिखना, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। Therefore √3/2 into 2a, 2 कैंसल तो √3a। तो आंसर तुमको मिल गया। ये हाइट होगी तुम्हारी बच्चों, इसको लिख लो, ये तुम्हारी हाइट। स्टेप्स हाउ टू डू इट, राइट? दिस इज 90, दिस इज 30 एंड दिस विल बी 60। अब तुमको सिस्टमेटिकली मैंने बता दिया कि कैसे स्टेप्स लिखना है, बराबर कि नहीं? इन ट्रायंगल TSR, एंगल T है, एंगल SC है, एंगल R 60 डिग्री होगा, but remaining angle, therefore ट्रायंगल TSR is a 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल। अब तुमको निकालना है SR और ST। तो कैसे निकालोगे? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है? TR। तो दिस इज विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 12। तो ये हो जाएगा 1 जा 6 जा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद साइड अपोजिट टू 60 डिग्री विल बी √3 इंटू 2 टाइम्स हाइपोटेनस विच इज 12। 1 जा 6 जा, तो आंसर आ जाएगा 6 √3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इंपॉर्टेंट है, यूनिट्स मत लिख देना। तो इस तरह से तुम लोग ये सम कर सकते हो, एकदम सिंपल। जो मैंने स्टेप्स बताया वही फॉलो करना है। ऐसे तुमको हजारों सम मिल जाएंगे बच्चों, तुम खुद के सम बना सकते हो, हजारों सम्स। अब फिफ्थ वाला देखोगे तो वो भी सेम ही है। फाइंड द लेंथ इफ द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज हाइट इज √3। तो हाइट दिया है और साइड और पेरीमीटर निकालना है। थ्योरम का नाम है 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल। तो अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो जैसे कोई ट्रायंगल है ABC, ये 90 है, ये 45 है, ये 45 है, तो ये तुम्हारा 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, 45 ये सेम होगा, ये सेम होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह, लास्ट ईयर जो तुमने पढ़ा था, बराबर। बच्चों ये थ्योरम क्या बोलता है? पहली बात तो देखो, AB विल बी इक्वल टू BC, और ये थ्योरम बोलता है कि साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या? AC। तो ये तुम लोग याद रखना, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनस। ऐसा क्यों? sin 30 इज हाफ,
sin 45 इज 1/√2, sin 60 इज √3/2. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझ गए? इस पे एक सम है बच्चों, बहुत बचकाना है. 2.1 का फिफ्थ क्वेश्चन. 2.1 का फिफ्थ क्वेश्चन. कुछ ट्रायंगल दिया तुम लोगों को, तुमको खाली डब्बे भरने उसमें. तो देख लेते हैं वो एक बार, फिर खत्म करते हैं आज का क्लास. ठीक है. क्या दिया फिगर में देखो बच्चों तुम लोगों को. 2.1 का फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है तुमको? कोई ट्रायंगल दिया है, ए बी सी दिया है, ये और ये सेम दिया है बच्चों. तो ए बी और बी सी सेम हो जाएगा. तुमको गिवन क्या दिया है? ये √3 दिया है. तुमको क्या निकालने बोला है? कंप्लीट एक्टिविटी. एक्टिविटी के फॉर्म में दिया ही है. एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है. तो बच्चों एंगल बीएसी क्या हो जाएगा? एंगल बीएसी, एंगल बीएसी क्या हो जाएगा? ये 90 है. ये दोनों सेम है तो 45 डिग्री हो जाएगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल से. उसके बाद AB विल बी इक्वल टू BC एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू एक्टिविटी है इनटू AC. AB एंड BC क्या होगा? सेम है. ये 90 है तो ये 45 होगा. तो AB और BC क्या है? साइड अपोजिट टू 45 डिग्री. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों बताओ? साइड अपोजिट टू 45 डिग्री क्या हो जाएगा? 1/√2. तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/√2 इंटू हाइपोटेनस विच इज √2. तो ये क्या हो जाएगा? 1/√2 और √8 क्या होता है? 2√2. तो √2 कैंसल, तो ये हो जाएगा 2 यूनिट्स. समझ गए?